साथियों नमस्कार। मित्रों, श्री कृष्ण योगेश्वर भगवान बोले, भगवान साधन संबंधी योगक्षेम का वहन करते हैं। यह तो ठीक ही है, परंतु क्या जीवन निर्वाह उपयोगी लौकिक योगक्षेम का भी वे वहन करते हैं? साथियों, यह प्रश्न खड़ा होता है जब संपूर्ण विश्व के छोटे बड़े अनंत जीवों का भरण पोषण भगवान ही करते हैं। कोई भजता है या नहीं, इस बात की परवाह ना करके जब स्वाभाविक ही परम सुहृदय भाव से समस्त विश्व के योगक्षेम का सारा भार भगवान ने उठा रखा है, तब अनन्य भक्त का जीवन भर वे उठा लें, इसमें तो कहना ही क्या है। साथियों, बात यह है कि जो अनन्य भक्त नित्य निरंतर केवल भगवान के चिंतन में ही लगे रहते हैं, भगवान को छोड़कर दूसरे किसी भी विषय की कुछ भी परवाह नहीं करते, ऐसे नित्य भी युक्त भक्तों की सारी देखभाल भगवान ही करते हैं। मित्रों, जैसे मातृ प्राण छोटा शिशु केवल माता को ही जानता है, उसकी कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी रक्षा होनी चाहिए और उसे कब किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, इस बात की वह कभी कोई चिंता नहीं करता। साथियों, माता ही है, यह ध्यान रखती है कि इसकी कौन कौन सी वस्तुएं संभाल कर रखनी चाहिए। माता ही है, यह विचार करती है कि इसके लिए कब किस वस्तु की आवश्यकता होगी, और माता ही है उन वस्तुओं की रक्षा करती है तथा ठीक समय पर उसके लिए आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध करती है। मित्रों, इसी प्रकार नित्य भी युक्त अनन्य भक्त के जीवन में लौकिक या पार धार्मिक किस किस वस्तुओं की रक्षा आवश्यक है और किस किस की प्राप्ति आवश्यक है, इसका निश्चय भी भगवान करते हैं और उन प्राप्त वस्तुओं को रक्षा तथा अप्राप्त की प्राप्ति भी भगवान ही करा देते हैं। साथियों, जो मातृ प्राण बालक माता की देख रेख में होता है, माता जैसे उस बच्चे का बुद्धि की ओर ध्यान ना देकर उसका जिसमें वस्तु हित होता है वही करती है, उससे भी बहुत बढ़कर भगवान ही अपने भक्त का जिसमें यथार्थ हित होता है वही करते हैं। मित्रों, ऐसे भक्तों के लिए कब किस वस्तु की आवश्यकता होगी और किन किन वस्तुओं की रक्षा आवश्यक है, इसका निश्चय भगवान ही करते हैं और भगवान का निश्चय कल्याण से ओतप्रोत होता है और भगवान ही रक्षा तथा प्राप्ति का भार वहन करते हैं। लौकिक परमार्थिक का कोई भी प्रश्न ही नहीं है तथा न अमुक वस्तुओं की प्राप्ति न अप्राप्ति का प्रश्न है। जिन वस्तुओं के प्राप्त होने में या रहने में मनुष्य भगवान को भूलकर विषय भोगों में फंस जाता है, जिनसे वस्तुएं उसके योगक्षेम की हानि होती है, मित्रों, उनका प्राप्त न होना और न रहना ही सच्चे योगक्षेम की प्राप्ति है। साथियों, जिन वस्तुओं के न होने से, जिनकी भी रक्षा न होने से भगवान की स्मृति में बाधा पहुंचती है और इसलिए उसका वास्तविक कल्याण के साथ योग होने में तथा कल्याण की रक्षा होने में बाधा उपस्थित होती है। मित्रों,
उनके प्राप्त होने और सुरक्षित रहने में ही सच्चा योगक्षेम है। मित्रों, अनन्य नियुक्त्या भी युक्त भक्त के वास्तविक कल्याण का और सच्चे योगक्षेम का भार भगवान वहन कर। साथियों, इसका तात्पर्य यह है कि उसका कल्याण के साथ योग किन किन वस्तुओं की प्राप्ति में और किन संरक्षण में है, इस बात पर लक्ष्य रखते हुए भगवान ही स्वयं उनकी प्राप्ति कराते हैं और भगवान ही उनकी रक्षा करते हैं, चाहे वे लौकिक हों या साधन संबंधी। इससे यह निश्चय समझना चाहिए कि जो पुरुष भगवान के ही परायण होकर अनन्य चित्त से उनका प्रेम पूर्वक निरंतर चिंतन करते हुए ही सब कार्य करते हैं, अन्य किसी भी विषय की कामना, अपेक्षा और चिंता नहीं करते, उनके जीवन निर्वाह का सारा भार भी भगवान रखता है। साथियों, वे ही सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, परम सुहृदय भगवान अपने भक्त का सब प्रकार का योगक्षेम चलाते हैं, इसलिए उसमें कभी भूल नहीं होती और उसका विपरीत परिणाम नहीं हो सकता। भगवान का चलाया हुआ योगक्षेम बहुत ही सुख, शांति, प्रेम और आनंद देने वाला होता है और भक्त को बहुत शीघ्र भगवान के प्रत्यक्ष साक्षात कराने में परम सहायक होता है। मित्रों, इसलिए यहाँ योगक्षेम, योग का अर्थ भगवत स्वरूप की प्राप्ति और क्षेम का अर्थ उस भगवत प्राप्ति के लिए किए जाने वाले साधनों की रक्षा किया गया है। धन्यवाद, शुक्रिया आज की शुभ यात्रा में।